इन दिनों कुदरत रौद्र रूप अख्तियार किए हुए है। बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक तबाही का सिलसिला जारी है। कहीं गांव के गांव पानी में डूब गए तो कहीं खिसकती चट्टानें सब कुछ बर्बाद करने पर आमादा नजर आ रही हैं। बिहार का हाल तो सबसे बुरा है, जहां हजारों लोग बेघर हो गए हैं। लाखों की आबादी बाढ़ से त्राहिमाम कर रही है और खड़ी फसल तबाह हो चुकी है। हर साल की तरह इस बार भी बिहार कुदरत का सितम झेल रहा है और जनता तक राहत पहुंचाने वाली सरकार हमेशा की तरह सोई हुई है। सैलाब में गाड़ियां बही जा रही हैं। सैलाब में सेल्फी लेना महंगा पड़ गया। सैलाब की भेंट चढ़ गया एक स्कूल। सैलाब में बच्चे नाव चलाना सीख रहे हैं। पहाड़ तोड़ बारिश से मकान टूट गए। बादल, बारिश, नदियों का बढ़ता पानी और बाढ़ ने आधे हिंदुस्तान को अपने गिरफ्त में ले रखा है। मध्य प्रदेश से लेकर असम, बिहार से लेकर राजस्थान और उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक आफत मूसलाधार बरस रही है। सैलाब की तस्वीरों से खौफ लगने लगा है। कहीं सड़क पर खड़ी गाड़ियां तिनके की तरह बही जा रही हैं, कहीं सैलाब के चक्रव्यूह में जान पर बनाई है, कहीं पानी की तेज रफ्तार इमारत को अपनी आगोश में ले रही है, तो कहीं बादल इस कदर बरस रहे हैं कि मकान जमीन दोज हुए जा रहे हैं। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक मॉनसून कहर बरपा रहा है। सबसे बुरा हाल बिहार की जनता का है, जो नदियों के जाल से घिरे होने की वजह से इन दिनों पनाह मांग रही है। कहीं सड़क दरिया में तब्दील हो गई है। खेत खलिहान, घर मकान जल समाधि लेने लगे हैं। उत्तर बिहार के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से चारों ओर तबाही का मंजर है। गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और कोसी नदियां खतरे के लाल निशान से ऊपर बह रही हैं। हालत यह है कि कई जिलों में बांध ही टूट गए हैं और गांवों में बाढ़ का पानी घुस आया है। बिहार के लाखों लोग सैलाब की विनाश लीला झेल रहे हैं। तस्वीरें बिहार के बेतिया की हैं। यहाँ गंडक नदी का रौद्र रूप देखकर कोई भी डर जाए। यहाँ के कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। लोगों के घर बार उजड़ चुके हैं। गृहस्थी सड़क पर आ गई है। लोग कमर तक पानी में होकर आ जा रहे हैं। बेतिया के बाशिंदे मचान बनाकर सैलाब से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो खेतों में खड़ी फसल तबाह हो चुकी है। बारिश के मौसम में यहाँ के लोगों की जिंदगी पानी, नाव और पलायन तक सिमट कर रह जाती है। हर साल ऐसा ही मंजर सामने होता है। हर साल ऐसे ही लोग सैलाब से घिरे होते हैं, लेकिन आज तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकाला जा सका, जिसके कारण गांव छोड़कर बांध पर जिंदगी बिताना यहाँ के लोगों की नियति बन चुकी है। लेकिन इस बार आई बाढ़ ने इनसे बांध का सहारा भी छीन लिया, जिसकी वजह से लोग सड़क पर रहने को मजबूर हैं। गंडक किनारे बसे लोगों की जो मजबूरी है, जो उनकी बेबसी है, उसका एक नज़ारा यहाँ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये पूरा बांध है और बांध पे ये लोग जो हैं करीब 2006 से इसी तरह बांध पे शरण लिए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों का घर जो है वो डूब गया है। यहाँ पे अपना जो इस बार जो गंडक नदी उफान मचाई है और जो पानी जो आया है, उसमें आप देख सकते हैं कि लोगों का जो सामान वो किस तरह से बांध किनारे लोग अपना जो सामान रखे हुए हैं, ज़रूरत के सामान है, बिस्तर लगा है यहीं पे। नाव हम लोग मांग करते हैं तो लोग कहते हैं आप लोग खुद व्यवस्था कीजिए, हम पैसा देंगे। हम लोग कहाँ से नाव हम उपलब्ध कराएं? ना यहाँ पर नाव प्राइवेट है नहीं। अब नाव नहीं है तो किस तरह हम लोग जनता से मदद करें? किस तरह निकाले हम बाढ़ से? कोई अधिकारी ब्लॉक से या बीडीओ से या जिला से कोई भी प्रशासन यहाँ पे बाढ़ पीड़ितों के राहत के लिए यहाँ पे नहीं आया हुआ। जगह बदलती है लेकिन हालात नहीं बदलते। बिहार के अलग अलग जिलों में सैलाब से मची तबाही की तस्वीरें एक जैसी हैं। दरभंगा का हाल देखिए, यहाँ सड़क पर पानी है या पानी में सड़क, पता ही नहीं चलता। घर, स्कूल, हैंडपंप सब सैलाब की आगोश में। डरे सहमे लोग अपना गांव छोड़कर भागने को मजबूर हो गए।
लगातार हो रही बारिश और नेपाल से छोड़े जा रहे पानी के कारण नदियां पहले से ही उफान पर हैं। तो अब बागमती नदी का पानी दरभंगा के कई इलाकों में फैल चुका है। नदी का बहाव इतना तेज है कि दरभंगा के सदर प्रखंड में बाढ़ के पानी ने तबाही मचा रखी है। कई जगहों पर बेपटरी हुई जिंदगी रेल की पटरी पर आ टिकी। पानी हेल के जाय छी, आबै छी, बाल बच्चा सब डूबै है, पड़ै है। अखनी कोई स्थिति नहीं हन, निकले के बाल बच्चा के कहीं नहीं दुआरा है। 4 बजे भोर से सब बाल बच्चा जागल है। लगभग एक सप्ताह से यहाँ दिन रात रह रहे हैं। सरकार की तरफ से अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है, न सांसद या विधायक की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। एक बार भी लोग घूर के नहीं आए हैं। बिहार के भागलपुर से भी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ कोसी नदी का बढ़ता जलस्तर और तेज बहाव लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। नदी के उफान पर आने और लगातार हो रहे कटाव की वजह से एक स्कूल की इमारत पानी में समा गई। महज 24 सेकंड में स्कूल ने जल समाधि ले ली। स्कूल की इमारत पानी के तेज बहाव को झेल नहीं पाई और पलक झपकते ही वो उफनती नदी की आगोश में चली गई। कोरोना की वजह से ये स्कूल लंबे समय से बंद था, इसलिए उसके टूटने से जान माल का नुकसान नहीं हुआ। उधर कोसी के कहर से सहरसा जिले के कई गांव भी विनाश लीला के शिकार हो रहे हैं। नेपाल के तराई इलाके में हो रही भारी बारिश ने सहरसा जिले के कई गांवों को पूरी तरह जलमग्न कर दिया है। बढ़ते जलस्तर का कहर ऐसा है कि लोगों के घर आंगन पानी पानी हो गए हैं। लेकिन इन बेहाल गांव वालों की सुध लेने वाला कोई नहीं, न सरकार न प्रशासन। देख रहे हैं जो हम लोग को पानी पानी है। सरकार यहाँ से अभी कोई व्यवस्था नहीं है, न नाव है, न कोई पानी है, न कोई राशन है, न कोई सुविधा नहीं चल रहा है। हाँ, 4 दिन से हमरा सबके पानी के समस्या काफी घेरने है। 4 दिन से रहते तक भाई चूल्ही चौका तक भी नहीं जल पड़े, कारण से पूरा घर में पानी पैस गया। भारी बारिश की वजह से समस्तीपुर जिले में भी सैलाब ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। लोगों के घर पानी में डूब गए हैं, गांवों का संपर्क टूट गया है, सड़कों का नामो निशान मिट गया है। तो जहां तक देखो सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। लोग गांव छोड़कर सड़कों पर आ गए हैं और खुले आसमान के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बाढ़ प्रभावित समस्तीपुर और दरभंगा के बीच एक रेल पुल के करीब बाढ़ का पानी पहुंचने के बाद यहां ट्रेनों की आवाजाही तक रोकनी पड़ गई। ये मेरा घर है, सब कुछ डूब गया है, सामान तमान और रहने का लिए व्यवस्था रोड पर कर रहे हैं। कुछ अभी तक मदद भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं मिला है। नहीं, सब कुछ डूब गया। सब कुछ डूब गया। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ का प्रकोप बढ़ गया है। राज्य में एक तरफ कोरोना में फंसे लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी जा रही थी ताकि लोगों की जान महामारी से बचाई जा सके, वहीं दूसरी तरफ बांध टूटने और घरों में पानी घुसने की वजह से भगदड़ मच गई। गंडक नदी में बढ़ रहे जलस्तर के दबाव से चंपारण तटबंध टूट गया है। लगभग 30 फीट चौड़ाई में बांध के टूटने से लोगों के घर में पानी घुस गया। ये 6 तस्वीरें बिहार में सैलाब से तबाही की तस्दीक करती हैं। पूर्वी चंपारण जिले में गंडक नदी उफान पर है और लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। और अभी मठ बनवारी गांव में पानी चला गया है, जिसके बाद लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। NH 28 है जो पूरी तरह से पिछले 2 घंटे से ठप पड़ा है और 3 किलोमीटर तक दोनों लेन पर जाम लग गया है। बहुत सारा परेशानी हो रहा है। जो गाड़ी हम लोग बाइक वगैरह कुछ नहीं निकाल पा रहे हैं, जिससे बहुत से ज़्यादा कष्ट है। अगर कहीं हॉस्पिटल वगैरह कुछ नहीं जा पा रहा है आदमी, जिसके लिए हम लोग इसके मतलब ख़त्म करने के लिए पानी को निदान मतलब कहीं से निकले और हम लोग इसको जाम को ख़त्म कर देंगे। सैलाब के सितम से कराह रही बिहार की आवाम का आक्रोश चरम पर है। लोगों की सिस्टम से नाराजगी बढ़ती जा रही है। हर साल सैलाब का सामना करते करते लोग अब थक चुके हैं, लेकिन सिस्टम तो जैसे अब भी गहरी नींद में है। कोई योजना नहीं, सैलाब को रोकने की कोई प्लानिंग नहीं, बस दावे दावे और दावे। यूपी के बाद बिहार के बाद बाढ़ से सबसे बुरा हाल असम का है। राज्य के 30 जिलों में बाढ़ का कहर है। इससे 70 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक अब तक राज्य में 125 लोग जो हैं वो बाढ़ की चपेट से अपनी जान गंवा चुके हैं। जबकि उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ बादल फटने और भूस्खलन की वजह से लोगों की जान पर बन आई है। उत्तराखंड के कई इलाकों में लोगों के घरों में दरारें आने लगी हैं। जान बचाने के लिए लोग खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। देखिए कुदरत के इस विनाश लीला की ग्राउंड रिपोर्ट।
से 4 महीने में ही देश में भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है, जो विनाशकारी बाढ़ का कारण बनता है। एक दिन में लगभग 15 सेंटीमीटर या उससे अधिक बारिश होती है तो नदियों का जलस्तर खतरनाक ढंग से बढ़ना शुरू हो जाता है। भारी बारिश और पहाड़ियों या नदियों के आसपास बादलों के फटने से भी नदियां लबालब हो जाती हैं। भारत में बाढ़ सबसे आम और अक्सर आने वाली आपदा है। नेशनल फ्लड कमीशन के आंकड़ों से पता चलता है कि देश में 40 मिलियन हेक्टेयर भूमि बाढ़ प्रभावित है। लगभग 60% से अधिक नुकसान नदियों में आई बाढ़ से होता है, जबकि 40% नुकसान की वजह भारी बारिश और चक्रवात के बाद आने वाली बाढ़ है। लेकिन आज तक कुदरत की इस कहर से बचने के लिए ठोस रणनीति नहीं बनी, जिसकी वजह से हर साल तबाही की ऐसी तस्वीरें सामने आती। असम के काजीरंगा से लेकर गुवाहाटी, बोंगाईगांव से लेकर सोनितपुर और जोरहाट से लेकर धुबरी तक सैलाब हर साल की तरह इस साल भी तबाही मचा रहा है। फिलहाल राज्य के 30 जिलों में बाढ़ का कहर है। इससे 70 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक अब तक राज्य में 125 लोग बाढ़ की वजह से जान गंवा चुके हैं। वहीं 26 जिलों में हालात बहुत बुरे हैं। इसमें गोलपारा सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां करीब 5 लाख लोग बाढ़ की चपेट में। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें, जिला प्रशासन और स्थानीय लोग राहत और बचाव के काम में जुटे हैं, लेकिन हालात ठीक नहीं। असम के 2548 गांव पूरी तरह पानी में डूबे हुए हैं और हजारों हेक्टेयर फसल नष्ट हो चुकी है। राज्य के 20 जिलों में 391 राहत शिविर और वितरण केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 45,281 लोग ठहरे हुए हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में अब तक 123 जंगली जानवर मारे जा चुके हैं, जिनमें 12 गैंडे शामिल हैं। असम में तो हर साल सैलाब ऐसे ही तबाही मचाता है, लेकिन जरा मध्य प्रदेश की तस्वीरें देखिए। लंबे समय के बाद तेज बारिश क्या हुई। सीहोर में बाजार पानी में डूब गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि बाजार में खड़ी बाइक और स्कूटी बहने लगी। लोग सैलाब में समाती अपनी गाड़ियों को बचाने की कोशिश करते भी नजर आए। वहीं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सेल्फी लेने के चक्कर में 2 लड़कियों की जान पर बना। 8 लड़कियों का ग्रुप पिकनिक मनाने के लिए पहुंचा था, जहां सेल्फी लेने के लिए 2 लड़कियां पेंच नदी के बीच में पत्थर पर जाकर बैठ गईं। इसी बीच अचानक नदी में पानी का बहाव तेज हो गया और दोनों नदी में ही फंस गईं। लड़कियों की सहेलियों ने पुलिस और स्थानीय प्रशासन को इसकी खबर दी, जिसके बाद इनका रेस्क्यू किया गया। कुछ सालों पहले उत्तराखंड में आई भयंकर बाढ़ का कारण बादल फटना ही था। इस बार भी कुदरत की टेढ़ी चाल से यहाँ के लोग बेहाल हैं। बारिश के चलते यहाँ कई गांव जमींदोज हो गए हैं। मकानों में दरारें आ गई हैं। ऊपर से भूस्खलन ने लोगों में खौफ भर रखा है। पिथौरागढ़ के एक गांव में जब न्यूज 18 की टीम लोगों का हाल जानने पहुंची तो वहां की भयावह तस्वीरों से सामना हुआ। ये छाना गांव में हम बिल्कुल जो नदी बह रही है उसके पास मौजूद है। यहाँ आप देखिए कि यहाँ जहाँ पर फिलहाल आपको मलबा नजर आ रहा है, यहाँ पर लोगों के घर थे, मकान थे जो पूरी तरह से टूट गए हैं। जो मकान बने हुए थे, कमरे बने हुए थे, ये तमाम आप देख रहे हैं सिर्फ मलबा ही यहाँ नजर आ रहा है। लैंडस्लाइड जब यहाँ पर हुआ बारिश के बाद, तो ये तमाम पूरा हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है, ये टॉयलेट है, आधे से ज्यादा टूटी हुई नजर आ रही है। गाँव के प्रधान ही नहीं आया और कहाँ पटारी, कहाँ तहसीलदार, कोई नहीं आए हमें पूछने के लिए। हम किसी के घर में बाहर सामान रख के न हमको टेंट मिला, न हमको कोई सुविधा मिला। उत्तराखंड के 3 जिलों में अगले कुछ दिन बारिश की संभावना जताई जा रही है। पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल के ज्यादातर इलाकों में तेज बौछारों के साथ भारी बारिश हो सकती है, तो राज्य के दूसरे इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल बारिश की संभावना बनी हुई है, मतलब आने वाले दिन मुसीबत भरे हो सकते हैं।